सर आज फाइनेंस के ऊपर सर कट मोशंस हैं और फाइनेंस की डिमांड नंबर 43 है। वैसे तो फाइनेंस की बड़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं, ये एक स्पेसिफिक डिमांड है जिसके ऊपर चले हम बात कर रहे हैं। तकरीबन सर 100 बिलियन से ज़्यादा एफबीआर का और इनका जो अगर हम मिलाएं तो तकरीबन फाइनेंस की जो वो भी एफबीआर बिन के साथ ही है, तो डिमांड बनती है। तो सर हम कहते हैं कि इसे फ़ायदा नहीं है इतने पैसे इन्हें देने का, ऑलरेडी ये बड़े ज़्यादा पैसे इधर उधर से जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। और जिस तरह से सर ये रिवॉर्ड इन्होंने एक बनाया हुआ है फाइनेंस वालों यू से सारा पैसा कलेक्ट करके फिर सूबों को भी देते हैं सर, वो उसके ऊपर भी मुझे जो है वो इतराज़ात हैं। और सर दो चार बातें हैं, पहले मैं कुछ एक्सपोर्टर्स की बात कर लूँगा। पिछली दफ़ा फ्लोर ऑफ दी हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है वो जैसे अमेंडमेंट्स थी सर फाइनेंस बिल के अंदर, पिछले साल इन्होंने कमिट किया था कि अगर एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होगा तो वो टैक्स देगा और अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो टैक्स नहीं देगा। सर ये मैं उन्हीं के अल्फाज सेम एज इट इज सर यहाँ पे फ्लोर ऑफ दी हाउस बता रहा हूँ। लेकिन सर पहले वो 1% फाइनल टैक्स देता था। इनके ये कहने के बावजूद सर जब इन्होंने वो एक्ट में बदला तो सर 1% वो जो उसका फाइनल था सर वो उसे मिनिमम टैक्स में कर दिया। मिनिमम टैक्स का मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो वो 1% तो उसने देना ही देना है, और प्लस 1% सर वो एडवांस टैक्स भी पिछले साल से दे रहा है। अभी वो 2% एट सोर्स जो है सर वो टैक्स देता है, और उसके बाद जब उसकी जो है वो साल बाद ईयर एंड होता है तो सर अगर उसका मजीद फाइनेंशियल जब वो सबमिट करता है तो कोई और बनता हो तो सर फिर उसकी जो है नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर भी टैक्सेशन होती है। तो मेरी गुजारिश है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अगर ये अपनी बात की थी तो इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, नंबर 1। नंबर 2 सर ईएफएस के ऊपर जीरो रेटिंग के ऊपर भी इन्होंने कमिट किया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि जीरो रेटिंग जो है वो रहेगी और ईएफएस के अंदर जो लोकल सप्लाईज हैं वो एग्जेम्प्ट होंगी सेल्स टैक्स पे, और फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट थी सर वो भी पूरी नहीं हुई। सर फिर टीचर रिसर्चर्स की सर इन्होंने बात की, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, लेकिन पिछले साल तो नहीं पूरी हुई। इस साल अगर वो कर रहे हैं तो एक साल ये साल जो भी खत्म होगा या तक उसके ऊपर लिमिट कर रहे हैं, इसके बाद उसके ऊपर जो है वो दोबारा से टैक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और वो 25% वाली टीचर रिसर्चर्स वाली सर जो रिबेट है वो सर विड्रॉ हो जाएगी। सर ये 2-3 बातें। और सर एक बात है, फाइनेंस डिवीजन और ये सारे सर जो पैसे इकट्ठे होते हैं इसी से ही सर पीएसडीपी भी बनता है, दूसरे अखराजात भी होते हैं। सर इस साल 1000 अरब रुपए का सर पीएसडीपी है सर, उसके अंदर गुजरांवाला की अगर आबादी का हिसाब लगाया जाए तो आबादी के तनासुब से 1000 अरब को अगर डिवाइड करें तो गुजरांवाला का शेयर जो है सर 50 लाख के हिसाब से पूरी 25 करोड़ आबादी में से 20 अरब रुपया बनता है, लेकिन सर गुजरांवाला को सिर्फ 25 करोड़ रुपया रिलीज किया जा रहा है। सर ये मेरे शहर के साथ एक ये ज्यादती है, ये ना करें, मेहरबानी करके जो हमारा हक बनता है सर वो दें। और दूसरा सर ये जो हम पैसे देते हैं सर सूबों के अंदर भी यही पैसे सर जाते हैं, तो मेरी एक और बड़ी मौदबाना सी गुजारिश है कि सर सूबे जो अपने एडीपीज बनाते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सर उधर भी बड़ी ज्यादती कर देते हैं छोटे शहरों के साथ। सर जैसे हायर एजुकेशन का पंजाब के अंदर सर इन्होंने 40 अरब रुपया बजट रखा है और गुजरांवाला के अंदर वो जो यूनिवर्सिटी है सर वो 5.25 अरब रुपए की जो है उसकी कॉस्ट है, और सिर्फ जो है उससे सर यही पैसे सर जाते हैं। तो मेरी एक और बड़ी मौदबाना सी गुजारिश है कि सर सूबे जो अपने एडीपीज बनाते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सर उधर भी बड़ी ज्यादती कर देते हैं छोटे शहरों के साथ। सर जैसे हायर एजुकेशन का पंजाब के अंदर सर इन्होंने 40 अरब रुपया बजट रखा है और गुजरांवाला के अंदर वो जो यूनिवर्सिटी है सर वो 5.25 अरब रुपए की जो है उसकी कॉस्ट है, और सिर्फ जो है उससे सर 5 करोड़ रिलीज किया जा रहा है। सर इस तरह से तो 100 साल में यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी। तो सर इसका भी कोई लाएअमल बनाए कि सूबों से भी पूछगिछ करें कि जो हम टैक्स के और खून पसीने के इनके पैसे टैक्स पेयर्स के आपको लेके देते हैं उनका भी हिसाब होना चाहिए। सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। फाइनेंस कमेटी में तो सब ने मेहनत की, सब काबिल तारीफ हैं। ओवरऑल 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो ये है कि मैंने कल भी बात की कि किसी भी हुकूमत की पॉलिसी का डायरेक्शन उसकी बजट से, फाइनेंस बिल से, उसकी स्पेंडिंग से और उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट मुल्क को किस तरफ, किस डायरेक्शन पे ले जाना चाहती है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी इकॉनमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और आपकी एक्सपोर्ट जिस तरह मुबीन ने बात की है कि उसको सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नज़र हमें नहीं आई। अब जब ये 3 चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होंगी तो आपकी इकॉनमी स्ट्रेंथन नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी,
आपकी जॉब क्रिएशन नहीं होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हुकूमत ने ग्रोथ बताई है कि 2.5% इस वक्त ग्रोथ है इकॉनमी की। तहरीक इंसाफ के टाइम में जब छोड़ के जा रहे थे तो इस वक्त इमरान खान के टाइम में 6.1% थी और 2.5% है पीडीएम की गवर्नमेंट की। अगर आप सिर्फ यूथ पे ही फोकस करें, इसमें हर साल तकरीबन 42 लाख बच्चा नौजवान लेबर वो जॉब मार्केट में आता है, तो 2.5 के हिसाब से 10 लाख लोग 42 लाख लोगों को मिलती हैं, तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, 32 लाख लोग 2.5 के हिसाब से बेरोजगार रह जाते हैं। वो 32 लाख लोग अगर हर साल बेरोजगार रहेंगे तो आप इमेजिन करें कि 3 साल में आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी। इस वक्त आपकी यूथ जो है वो 65% है बिलो द एज ऑफ 30। वो बिल्कुल दे आर लूजिंग होप इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगर उनको 3 चीज़ें जनाब स्पीकर दी जाएं, एजुकेशन जो कि मिसिंग है इस बजट में, हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, उनकी स्किल डेवलपमेंट जिससे उनकी जो आपकी इकॉनमी को स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें, और एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ये 3 वो चीज़ें हैं अगर आप ये यूथ को प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। वो आपके लिए आप उसको बाहर भेज सकते हैं, रेमिटेंसेज आ सकते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप स्किल डेवलपमेंट सिस्टम में कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के साथ मैच ही नहीं होती। आप पढ़ा एक चीज़ रहे और इंडस्ट्री कोई और डिमांड कर रही है, तो अगर ये कहीं पे एक नहीं हो रही, कहीं पे उसको अलाइन नहीं किया जा रहा, तो मेरे ख्याल से हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आईटी सेक्टर को हमने टैक्स कर दिया है, तो अगर आईटी सेक्टर पे और टैक्स बढ़ाएंगे, ये यूथ आईटी में जॉब्स करती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट और मुश्किलात और बढ़ेंगी। 2 चीज़ें और बात करना चाहते हूँ जनाब स्पीकर। एक तो खैबर पख्तूनख्वा से हमारा ताल्लुक़ है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीएसडीपी में नई स्कीम में कोई स्कीम नहीं है। ऑन गोइंग में सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे हैं, बाकी सारे पैसे पंजाब और सिंध को गए हैं, तो इंतहाई अफसोस की बात है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बीसी पाकिस्तान के लोग हैं। और लास्टली आपने कार्बन लेवी लगाई, गरीब के लिए मुश्किलात हैं। 2.5 रुपए पेट्रोल का जो बोझ आपने मोटरसाइकिल वाले पे, चिंची वाले पे, रेडी वाले पे डाला, जो मोटरसाइकिल पे जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए आपने मुश्किलात, मैं वाइंड अप करता हूँ स्पीकर साहब, तो मुश्किलात बढ़ेंगी। मिनिमम वेज कहीं पे अनाउंस नहीं हुआ, तो गरीब बंदे के लिए इस बजट में क्या चीज़ है। और लास्टली आपने सोलर पैनल पर टैक्स कर दिया, तो वो जो 1, 2, 3 पैनल लगाने वाले हैं जनाब स्पीकर, वो बेचारे 10% टैक्स दे के उनकी तो ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। तो मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा सोचें गरीब के लिए और यूथ के लिए, इन दोनों पे ज़रा फोकस करें जो वाकई जो सबसे ज़्यादा है तादाद में और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ में इस वक्त पाकिस्तान में। जी शुक्रिया।